नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू महासभा के बड़े खिलाफ थे और सांप्रदायिकता के बड़े खिलाफ थे। बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने और आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी। आज़ाद हिंद फौज का भी बड़ा दबाव था अंग्रेजों के ऊपर, जिसके वजह से भारत छोड़ा। यानी और कई कारण थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक कारण है, उन्होंने देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बान हो गए। जापान में उनका मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ करके गए, एक आदर्श दे के गए। तो आज वो आदर्शवादी बन रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। इस तरह से आज वो सत्ता में है, तो जो कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था देश की आज़ादी के लिए, उस कुर्बानी पर कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि दाग लगा रहे हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने का काम किया था आज वही सत्ता में है। सर, इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजक नेताजी की किस तरह की जो है संदेश देने का काम करते हैं? मैंने तो दिया आपको, हिंदू और मुसलमान का जो झगड़े के बड़े सख्त खिलाफ थे, हिंदू महासभा के खिलाफ बहुत थे। उस समय देश की आज़ादी की बात प्रमुखता थी, वही कह सकते थे। अब देश आज़ाद होता, अपनी सरकार होती, तो उनका क्या योजनाओं में या देश को आगे बढ़ाने में क्या नीति होती, तब तो बात करते। लेकिन उतना ही हम कर सकते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर। नेताजी के जो मृत्यु के बारे में जो धारणाएं हैं अलग अलग है, कोई भी सरकार अभी तक सही बात करती दिख नहीं। देखिए, ऐसा है, सभी जानते हैं और बहुत सारा कहानियाँ चलती हैं। उनका जापान में मृत्यु हो गई थी, प्लेन क्रैश हो गया था। ऐसे किंवदंतियाँ और कहानियाँ सबके बारे में कुछ न कुछ चलती रहती हैं।